सात संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। सात संगत जी, आज का टॉपिक ब्रह्म और भ्रम। सात संगत ब्रह्म, आप सभी ब्रह्म ज्ञानी कि जिनको सतगुरु की कृपा से ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो तो ब्रह्मा के बारे में भली भांति जानते हैं और इसके दर्शन भी कर रहे हैं और जानते हैं कि तीन काल है, सत्य तू, मिथ्या है संसार, मिथ्या और फिर भ्रम की भी जिक्र आता है कि इस प्यारी सत्संगत की ब्रह्म, सत्संगत ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का ये सुंदर संदेश आशीर्वाद रूप में आप सभी, हम सभी ब्रह्म ज्ञानी संतों को मिला। तो सत्संगत ब्रह्म तो सत्संगत हमने जान लिया, लेकिन जहाँ भ्रमों का जिक्र आता है वो अवस्था कि ब्रह्म ज्ञान से पूर्व की अवस्था, कि वो एक अंधकार का जीवन कि जिसमें नहीं पता था कि सत्य क्या है, और जो बताया गया, जो सत्संगत हमें वो लकीर के फ़कीर वाली बात कि जो करते चले आ रहे कि वो चाहे कोई बिल्ली रास्ता काट गई बात उसकी हो, या फिर और भी अनेकों भ्रम कि इस दिन ये काम करना है या इस दिन नहीं करना। और फिर सत्संगत अभी जो श्राद्ध जो चल रहे हैं, ये भी सत्संगत एक भ्रम का ही रूप है कि किस तरह से जब जीवित इंसान तब उसकी कदर नहीं की गई और जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, शरीर पंचतत्वों में विलीन हो गया, तो फिर सत्संगत उनको भोजन भी करवाया जाने का प्रयास किया जा रहा है और भी फिर उनको कपड़े इत्यादि जो भी श्राद्धों में किया जाता है कि ये वहाँ उन तक पहुँच जाएंगे। और जबकि सोचने वाली बात तो ये है सत्संगत की, जब शरीर ही नहीं तो फिर वो कैसे कपड़े पहनने और कैसा खाना खाना। सत्संगत वो आत्मा तो सत्संगत मुक्त हो गई या फिर अपने कर्मों की वजह से 84 के गेड़ों में चली गई, तो आत्मा वैसे भी सत्संगत कोई भोजन इत्यादि करती नहीं। तो ये भी एक भ्रम का रूप कि आज सारा संसार इस भ्रम को भी निरंतर करता चला जा रहा है, दोहराता चला जा रहा है कि सत्संगत गुरु पीर पैगंबरों ने ये सत्य की रोशनी जगाई और फिर सत्संगत ये चेतन किया कि यह इंसान क्यों भ्रमों में अपना ये कीमती समय, ये कीमती सांसें जाया करता चला जा रहा है। इससे पूर्ण मुर्शद की शरण में जा कर के और फिर सत्संगत इसे अपने नाम की कमाई कर इस परम ब्रह्म परमात्मा का आनंद ले, गुरु की बात मान। लेकिन सत्संगत ये ब्रह्मों को छोड़ने को तैयार नहीं। और फिर सत्संगत कई बार तो महात्माओं की ये भी अवस्था देखने को मिली कि ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म ज्ञानी बन गए, लेकिन मन आज भी उन्हीं भ्रमों में कहीं ना कहीं उलझा हुआ। आज भी ये प्रयास किए जा रहे कि आज भी मैं कहीं वो काम भी कर लूं और वो भी कर लूं, यानी कि दोनों ही हाथों में और दोनों ही नावों पर सवार होने की चेष्टा भी करता है कि ब्रह्म ज्ञान भी है तो उधर से वो चीज़ें भी मैं अपनाता रहूं कि जो मेरे बड़े बुजुर्ग करते आ रहे। तो कहने का भाव सत्संगत, आज हम गुरु पीर पैगंबरों को मान रहे हैं, लेकिन गुरु पीर पैगंबरों की शायद मानने में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो इसलिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और जगाया और चेतन किया सत्संगत की ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है। ब्रह्म की प्राप्ति होते ही ब्रह्म समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सत्संगत ये आशीर्वाद उस रूप में कि ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। लेकिन सत्संगत यहाँ पर मेरी भी एक जागरूकता की अवस्था होनी चाहिए कि जो मुझे बताया जा रहा है, और वो भी कौन बता रहा है, तीनों लोकों का मालिक स्वयं निरंकार सकार सतगुरु रूप में ये जागरूकता प्रदान कर रहा है। और सत्संगत अगर मैं अब नहीं जगा तो फिर बहुत देर हो जाने वाली है। इसलिए गुरु की शरण में आकर ये ब्रह्म प्राप्त करके इसका आनंद ले रहे हैं, तो अब भ्रमों से हमारा नाता बिल्कुल ना रहे। और सत्संगत जो इस रूप में कहीं ब्रह्म होते भी हैं तो उनको भी उस रूप में जगाया जाए, गुरु दर पे लाया जाए कि ये भ्रम तो केवल भ्रम ही हैं, अब ब्रह्म की प्राप्ति करी जाए और ब्रह्म का आनंद लिया जाए।
तो आओ सत्संगत गुरु चरणों में शुक्राना करें कि सच्चे पातशाह बाह पकड़ कडलीनो जन अपने को अंधकूप ते माया, कि इस अंधे कुएं में जहाँ पर ये भ्रम निरंतर किए जा रहे थे वहाँ से आपने निकाल लिया और अपने चरणों के साथ लगा लिया। अब सच्चे पातशाह आप जी के वचन मानते हुए आप जी के श्री चरण कमलों में हम सब की तोड़ निभ जाए। प्यार से कहिए धन्यकार जी।